हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो समय कुछ हजार साल पीछे चला जाता है। सभ्यताओं की बात करें तो 5-10 हजार साल। लेकिन आज की कहानी इन सब से बहुत आगे जाती है। इतनी आगे जहां समय भी गिनती भूल जाता है। आज की कहानी करोड़ों साल पुरानी है। आज की कहानी है अरावली पर्वत श्रृंखला की। आज अरावली को देखिए, शांत, कम ऊंची, लगभग साधारण। लेकिन यही साधारण सा दिखने वाला पहाड़ धरती के सबसे पुराने जीवित गवाहों में से एक है। ये पहाड़ हिमालय की तरह गर्जना नहीं करता, लेकिन इसकी चुप्पी पूरी पृथ्वी का इतिहास समेटे हुए है। अब जरा कल्पना कीजिए, उस समय की जब न भारत था, न एशिया, न कोई नक्शा। धरती तब वैसी नहीं थी जैसी हम आज जानते हैं। लगभग 350 करोड़ साल पहले पृथ्वी आग का गोला थी। चारों तरफ उबलता लावा, आसमान में जहरीली गैसें और जीवन लगभग शून्य। धरती की सतह लगातार टूट रही थी, फिर जुड़ रही थी। हर पल कुछ नया जन्म ले रहा था और कुछ हमेशा के लिए खत्म हो रहा था। इसी अराजकता के बीच धरती के भीतर एक बेहद धीमी लेकिन बेहद शक्तिशाली प्रक्रिया शुरू हुई। धरती की टेक्टोनिक प्लेटें हिलने लगीं। कहीं वे एक दूसरे से टकराईं, कहीं एक प्लेट दूसरी के नीचे धंसीं और कहीं धरती की गहराइयों से चट्टानें ऊपर की ओर उठने लगीं। यहीं से जन्म हुआ अरावली पर्वत श्रृंखला का। अरावली किसी एक झटके का परिणाम नहीं है। ये कोई अचानक बना पहाड़ नहीं है। ये करोड़ों सालों तक धरती के भीतर चलती रही ऊर्जा की एक निरंतर कहानी है। इसीलिए अरावली के पहाड़ न तीखे हैं न खड़े। वे धीरे धीरे बने और धीरे धीरे ही समय के साथ ढलते चले गए। अरावली ऐसे हैं जैसे कोई वृद्ध योगी, शांत, स्थिर, जिसने बहुत कुछ देखा हो लेकिन कुछ कहा न हो। समय आगे बढ़ा, धरती ठंडी हुई, बादल बने, बारिश हुई, हवाएं चलीं और यहीं से अरावली की असली परीक्षा शुरू हुई। बारिश ने इन पहाड़ों को काटना शुरू किया। हवाओं ने इनकी ऊंचाइयां घिस दीं। नदियों ने इनकी चट्टानों को रेत में बदल दिया। करोड़ों वर्षों तक प्रकृति अरावली को तराशती रही। जहां दूसरे पहाड़ आज भी ऊपर उठ रहे हैं, अरावली धीरे धीरे नीचे होता गया। लेकिन ये कमजोरी नहीं थी, ये उम्र थी, ये समय का असर था। अरावली टूटा नहीं, वो बस पुराना होता गया। इसीलिए आज अरावली हिमालय जितना ऊंचा नहीं है। लेकिन एक सच याद रखिए, हिमालय अभी जवान है और अरावली धरती का बुजुर्ग। अब सवाल उठता है कि क्या अरावली भारत से भी पुराना है? उत्तर है हाँ, बहुत ज्यादा। जब इंसान अस्तित्व में नहीं था, तब भी अरावली खड़ा था। जब जीवन पहली बार समुद्र से बाहर आया, तब भी अरावली खड़ा था। जब डायनासोर आए और विलुप्त हो गए, तब भी अरावली खड़ा था। अरावली सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, ये आज भी भारत को बचा रहा है। अगर आज थार का रेगिस्तान पूरे उत्तर भारत में नहीं फैला, तो उसकी वजह अरावली है। ये पहाड़ रेगिस्तान की गर्म हवाओं को रोकता है, मानसून की दिशा को मोड़ता है और बारिश को भारत के भीतर बनाए रखता है। अगर अरावली न होता तो दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर भारत धीरे धीरे रेगिस्तान बन चुका होता। अरावली दिखता कम है, लेकिन उसका असर हर मौसम में है, हर सांस में है। अरावली मानव सभ्यता की कहानी में भी एक मौन शिक्षक रहा है। यहीं से मनुष्य ने पत्थरों का इस्तेमाल सीखा, यहीं से तांबे के भंडार मिले, यहीं से औजार बने। अरावली सभ्यता की नींव में छिपा हुआ है। लेकिन अब कहानी का सबसे दुखद अध्याय। जो पहाड़ करोड़ों साल तक प्रकृति के हर वार को सह गया, वो आज इंसान के लालच से टूट रहा है। खनन, अवैध खुदाई, बेतरतीब निर्माण। अरावली अंदर से खोखला किया जा रहा है। अगर अरावली खत्म हुआ तो असर तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे मौसम बदलेगा, गर्मी बढ़ेगी, पानी घटेगा, रेगिस्तान आगे बढ़ेगा और एक दिन हम समझेंगे, बहुत देर से, कि हमने क्या खो दिया। अरावली बोल नहीं सकता, लेकिन अगर इसके पत्थर बोल पाते तो शायद कहते, मैंने समय को हारते देखा है, लेकिन पहली बार इंसान को खुद से हारते देख रहा हूं। अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये पृथ्वी की स्मृति है, ये इतिहास की सांस है और ये भविष्य की चेतावनी है। प्रकृति को बचाना एक विकल्प नहीं है, ये जरूरत है, क्योंकि जब समय बोलेगा तो न पहाड़ बचेंगे न इंसान। तो ये था आज का डॉक्यूमेंट्री वीडियो अरावली पर्वत श्रृंखला पर। अगर आपको ऐसे गंभीर, ज्ञानवर्धक डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, डॉक्यूमेंट्री बाय ईशान मोटिवेशन, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, समझी जाती हैं।
जय हिंद।